हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल शिक्षा सार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बिजनौर। उम्मीद करती हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है उसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे और बेस से स्टार्ट करेंगे और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक कि हमारी जो केमिकल बॉन्डिंग है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग और ट्रांसफर के बाद जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको हम डिटेल्स में समझेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो के सेशन का टारगेट समझ में आया गया होगा कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो बेसिकली ओवरव्यू समझेंगे हम, यानी कि इंट्रो वीडियो होगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन के साथ समझेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, उनका ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं हम बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग इज द अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स। केमिकल बॉन्डिंग हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, वहीं पर हमारा केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट, जो क्या है होल्ड्स करता है एटम्स आयंस, जिसमें क्या एटम्स और आयंस रहते हैं टुगेदर इन डिफरेंट स्पीसीज, और एक साथ हमारे आयंस और एटम्स एक साथ रहते हैं डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग तरीके से, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी कि केमिकल बॉन्ड में हमारे आयंस और एटम्स एक साथ रहते हैं अलग अलग स्पीसीज में, उसको हम बोल देते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, सबसे पहले जो केमिकल बॉन्डिंग है अलग अलग टाइप्स की पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग क्या है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोल सकते हैं हम? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, ये सबको पता ही होगा। तो ये हाइड्रोजन हो गया, इसका ये एक एटम्स है या एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? आपने ऑक्टेट रूल भी समझा होगा, पढ़ा होगा, आगे मैं उसको डिटेल्स में समझाऊंगी। हमारा ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि हमारी जो पहली क्लास है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए? 2। तो इसके पास कितने हैं? 1। इसीलिए ये क्या अनस्टेबल है और ये क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो ये एक ऐसा एटम्स या ऐसा एलिमेंट्स ढूंढेगा, ऐसी चीज़ ढूंढेगा जिसके पास क्या है, इसको देने के लिए कोई एटम्स हो, इलेक्ट्रॉन हो और ये अपने आप भी सेफ हो जाए। ठीक है, तो अब ये क्या करता है? दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या है, बॉन्ड बना लेगा। और ठीक है, इस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा और ये बना दिया इन्होंने बॉन्ड। ठीक है, तो अब क्या है, इस वाले हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ एटम्स 2 और इसके पास भी 2। तो ये हो गया हमारा H2। इसीलिए हम बोल देते हैं हाइड्रोजन को सिंगल नहीं लिखते हैं, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन H1 होगा तो ये अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी इसमें तभी आएगी जब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के हम लेते हैं, तब बन जाता है हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये बन गया हाइड्रोजन। अब बात आती है इन दोनों के बीच में जो बेसिकली क्या बना, हमारा जो बॉन्ड बना उसको बोल देते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड क्या हो सकता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोल देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है? जहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा एक दूसरे की तरफ, दोनों से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये शेयरिंग हो जाएगा, शेयरिंग। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोल देते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जहां पर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यानी कि एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। इसने मुझे दिया, उसने मैंने उसे दिया, यानी कि इस वाले हाइड्रोजन ने इसको दिया और इस वाले हाइड्रोजन ने इसको जब अपना एटम्स और इलेक्ट्रॉन दिया तो उसको बोल देते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद हम समझते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली आयंस फॉर्मेशन के बाद होगा, आयन बनेंगे और आयंस एक्सचेंज होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो बनाएंगे हमारा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयंस। अच्छा, अब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करता है? आयोनिक बॉन्ड। अब आप इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए सोडियम। सोडियम क्या होता है?
सोडियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है और ये हमारा सोडियम है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या है, पहली क्लास में 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए और थर्ड में ये बचा 1, 2, 8, 1। ठीक है, अब ये क्या है, इसका लास्ट क्लास में 2 + 2 10 और 1, ये लास्ट क्लास में इसका 1 है। ठीक है, अब ये क्या करता है क्योंकि इसको ये क्या करेगा, अपना जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, उसको इसमें लागू करने के लिए क्या करेगा, इस 1 को हटा देगा, यानी कि इसको कहीं और भेज देगा। तब जब इसका 2 और 8 बचेगा तो ये दोनों क्या है, अपने आप में स्टेबल है और हमारा सोडियम हो जाएगा स्टेबल। तो ये क्या कर देता है, इस 1 का यानी कि इस 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये ट्रांसफ़र कहाँ करेगा, अब इसको ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये इसको ढूंढेगा, ये 1 ऐसा जगह ढूंढेगा जहाँ पर पहले ही लास्ट क्लास में कितने 7 हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे और वहाँ पर 1 की ज़रूरत होगी, तो वहीं पर तो फिट होगा, ये इसके अलावा कहाँ फिट हो सकता है। तो ये ऐसी जगह ढूंढता है, ढूंढेगा तो इसे मिलता है क्लोरीन। हमारा क्लोरीन के पास कितने हैं, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो होगा 1s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो रहे हैं, 6, 10, 12, 3p5, हाँ ठीक है 3p5 ही होगा। अच्छा, अब इसमें क्या है, हम किस तरीके से देखेंगे, इसमें देखेंगे पहली क्लास में 2, दूसरी क्लास में 8 हो गए, अब बचे 5 + 2 7। ठीक है, जो तीसरी क्लास में है इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर क्या है, 1 की ज़रूरत इसे हो रही है और यहाँ इसको 1 चाहिए नहीं, तो अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करेंगे कि चलो तू मुझे दे दे, मैं तुझे दे देता हूँ, और दोनों शेयरिंग कर लेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर बनाते हैं हमारा NaCl। कैसे बनेगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से आएगा ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा सोडियम है किसी के साथ जुड़ रहा है, सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, किसी के साथ जुड़ रहा है, तो जो सोडियम पे चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस का। ठीक है, और ये Na+ बना लेगा, और ये जो हमारा क्लोरीन है, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो हमारा जो क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा माइनस का चार्ज। ठीक है, और ये दोनों कंबाइंड होके जब बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा NaCl। क्या बनेगा, NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट यानी कि साधारण नमक के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब इसको हमने आयोनिक बॉन्ड क्यों बोला, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग में क्या होगा, दोनों साइड से शेयर हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसने दिया इसने लिया, जिसने दिया उसके पास प्लस चार्ज आएगा और जिसने लिया उसके पास माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ये आयंस की वजह से हुआ, इसमें आयन फॉर्मेट हुआ, इसमें प्लस का इसमें नेगेटिव का, तो इसीलिए हमने इसको रख दिया आयनिक बॉन्ड के अंदर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप इस बात को नोट करेंगे, फिर हम समझते हैं आगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिटेल्स पढ़ेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स की, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले बात करते हैं हम आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड अभी हमने क्या करा था, सोडियम और क्लोरीन के एक दूसरे से क्या हुआ, आयंस इन्होंने शेयर करे, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करे, और फिर क्या हो रहा था, हमारे जो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया क्लोरीन के लिए, तो उसको बोल देते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड हम किसे बोलेंगे, जो बेसिकली आयोनिक बॉन्ड होता है वो क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो शेयरिंग होती है, जो आयोनिक बॉन्ड बनता है उसी में होगी, यानी कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन होंगे, एक दूसरे को हमारा क्या है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, या कितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उनको बोल देते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेंगे। तो हम कह सकते हैं हमारा
SDF ब्लॉक, हाँ SDF ब्लॉक मेटल एंड P ब्लॉक नॉन मेटल, क्योंकि जो हमारे SDF में बेसिकली मेटल होते हैं और जो P ब्लॉक है उसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड होते हैं, तो हम कह सकते हैं SDF ब्लॉक एलिमेंट मेटल एंड P ब्लॉक नॉन मेटल टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारे मेटल है और नॉन मेटल जो हमारे क्या है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ आयंस करके हमारा क्या है, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ आयन करके हमारा क्या आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको बोल देंगे हम आयोनिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड क्या था हमारा, जब हम क्या कर रहे थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली इसके लिए इसको समझना थोड़ा डिफरेंट है, मतलब अलग, डिफरेंट मतलब बहुत सारी थ्योरीज आई इसमें अलग अलग तरीके से। पहले एक थ्योरी आती है, फिर दूसरी थ्योरी आती है, फिर तीसरी थ्योरी आई, जैसे जैसे सुधार आया उस तरीके से नई थ्योरी आई। तो इसको समझने के लिए हमें 3 थ्योरी उसको पढ़ना पड़ेगा। 3 थ्योरीज क्या है, VBT, MOT और वेस्पर, VESPR। ठीक है, तो हम इसको VBT को क्या बोलते हैं, जब सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। क्या बोलते हैं हम इसे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, फिर इसमें कुछ कमियां निकाली गई, फिर जब इसमें कमियां निकाली तो थोड़ा सुधार के बाद क्या है, MOT आई। मोट का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर आया हमारा वेस्पर, जिसको हम वेस्पर भी बोलते हैं, VSPR। ठीक है, वेस्पर क्या है, वैलेंस सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, अच्छा ये VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको डिटेल्स में समझने के लिए 3 थ्योरीज आई, 3 थ्योरीज आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये 3 थ्योरी है, इनको हम डिटेल्स में समझेंगे, इसी चैप्टर में समझ लेंगे। ठीक है, फिर हमारा आया फजान रूल। फजान रूल क्या कहता है, आयोनिक बॉन्ड जब हमारे 2 के बीच में क्या है आयोनिक बॉन्ड बनता है, तो उन दोनों आयोनिक बॉन्ड में क्या है डेवलप हो जाता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि वो एज अ कोवेलेंट बॉन्ड की तरह वहाँ पे रिएक्ट करेंगे, तो उसी को बोल देते हैं हम फजान रूल। और इसको हमें क्या है, फजान रूल को समझने के लिए हमारे पास जो आया था बॉर्न हैबर साइकिल, हम फजान रूल को समझते हैं बॉर्न हैबर साइकिल के थ्रू, इसको भी हम आगे समझेंगे। फिर हमारा आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड समझेंगे। हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या है शेप और जियोमेट्री को समझेंगे। तो हम कह सकते हैं जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट होगा उसमें क्या है, शेप एंड जियोमेट्री, यानी कि इसका डिज़ाइन जियोमेट्री कैसी बनेगी, किस तरीके से बनेगा और हमारा किस तरीके से उसमें एंगल होंगे और उसकी शेप क्या होगी, यानी उसका डिज़ाइन कैसा बनेगा। तो ये पढ़ते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग तरीके की होगी, D2sp3, sp3, sp2, sp, इस तरीके से हम 4-5 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल्स में समझेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। इसके बाद में लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा वंडर वॉल फोर्स। ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, एंड ये क्या है वीकेस्ट फोर्स भी है। ठीक है, तो जो हमारा वंडर वॉल फोर्स है अट्रैक्टिव और वीकेस्ट फोर्स है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन फोर्स,
सेकंड पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, थर्ड पढ़ेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और लास्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरीके से ये है हमारा क्लास ओवरव्यू का इंट्रोडक्शन। इसमें आपने थोड़ा समझ लिया कि हम इसमें किस किस के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपको एक टाइमलाइन मिल जाती है। क्या हो जाता है कि हमारा क्या है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम 3 थ्योरी को समझेंगे, हमारा आयनिक बॉन्ड के अंदर हम sp-d-f ब्लॉक के मेटल्स और fp ब्लॉक के जो हमारे नॉन मेटल है उनके बीच में जो आयन बनेंगे उनको समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन में हम कई तरह के हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ इनकी शेप और जियोमेट्री को डिटेल्स में समझेंगे। देन वंडर वॉल फोर्स में हमारे जो पॉइंट आ जाते हैं डिस्पर्सन फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अदरवाइज अगर हम एकदम से स्टार्ट कर देंगे तो आपका क्या है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो और लेक्चर समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे, पहला पॉइंट पढ़ेंगे हमारा केमिकल बॉन्डिंग और आयोनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के साथ। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।